नमस्कार दोस्तों, जरा इन शब्दों को आप गौर से देखिए। इन शब्दों को गौर से देखने के बाद आपको क्या लगता है कि शायद ये शब्द किसी तीसरी चौथी क्लास के बच्चे ने लिखे होंगे। और इन शब्दों को देखने के बाद आपके दिमाग में जो गलतफहमी है उसे मैं दूर किए देती हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि यह शब्द किसी बच्चे ने नहीं, बल्कि देश को चलाने की जिम्मेदारी जिन लोगों के हाथ में आप लोगों ने दी है, उसी देश की सरकार के अंदर महिला एवं बाल विकास मंत्री सावित्री ठाकुर, उन्होंने इन शब्दों को लिखा है, जो कि मध्य प्रदेश के धार से सांसद हैं। और मंत्री जी जब एक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम में पहुंचती हैं, वहां पहुंचने के बाद जब उनसे कुछ शब्द लिखने के लिए कहा जाता है, तो वो इस तरीके से शब्दों का बेड़ा गर्क कर देती है। सोचिए, कुछ लोगों को शायद इसे देखकर हंसी आ जाए, लेकिन ये हंसने वाली बात नहीं है, शर्म करने वाली बात है। शर्म उन लोगों को भी करनी चाहिए जिन्होंने इन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। और सोचिए, शिक्षा से संबंधित इस कार्यक्रम में जब वहां पर कुछ बच्चे मौजूद होंगे और उन्होंने अपनी मंत्री जी को इन शब्दों को लिखते देखा होगा, तो किस तरीके की छवि उनके दिमाग में गई होगी। मेरे ख्याल से तो शायद तीसरी चौथी क्लास का बच्चा भी इन शब्दों को बड़े आराम से लिख सकता होगा। और ये शब्द कोई मामूली शब्द नहीं है। देश की जो बीजेपी सरकार है और देश की जो सरकार कई राज्यों के अंदर और देश के स्तर पर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के स्लोगन को बोलती है, बार बार कई मंचों से बोलती है। और सोचिए, इन स्लोगन्स को मंत्री जी इस तख्ते पर लिखे पाने में किस तरीके से नाकामयाब रही और किस तरीके से इसका बीच बचाव करने के लिए मैं आपको बताऊं कि बीजेपी के एक मंत्री जी उतर आए। लेकिन मैं उससे पहले आपको यह भी बता दूं, जब मंत्री जी इन शब्दों को लिखने, ये पूरा का पूरा इंसिडेंट क्या था कि मंत्री जी एक राज्य के एक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर जो अभी नया सेशन स्टार्ट होने वाला है उसे लेकर कई मंत्री वहां पहुंचे हुए थे। और साथ ही में सावित्री ठाकुर भी वहां पहुंची हुई थी। उन्हें हरी झंडी दिखानी थी इस कार्यक्रम के अंदर। और साथ ही में जैसे ही उन्होंने, उससे पहले उनसे एक बोर्ड के अंदर ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ यानी कुछ शब्द लिखने के लिए कहे गए, तो मंत्री जी ने इन शब्दों को लिखा। और जैसे ही मंत्री जी ने इन शब्दों को लिखा, उसके बाद मीडिया के कैमरों ने इन शब्दों को खचाखच अपने कैमरे के अंदर कैद कर लिया। और जैसे ही मंत्री जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसके बाद मंत्री जी ने बकायदा इन शब्दों को मिटा दिया। लेकिन मंत्री जी के उन मिटाए शब्दों के बाद वहां से तो वो अक्षर मिट गए, लेकिन मीडिया के कैमरे से वो शब्द नहीं मिट पाए। और उसके बाद जिस तरीके की फजीहत मंत्री जी की हुई है, बीजेपी नेता की हुई है और साथ ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री की हुई है, वो अपने आप में सोचनीय विषय है कि किन लोगों के हाथों में हमने देश को संभालने की जिम्मेदारी दे रखी है। जहां एक तरफ हम देखते हैं कि नेट यूजीसी की जो परीक्षा है वो रद्द हो जाती है, नीट की परीक्षा के देने वाले बच्चों को किस तरीके से सफर करना पड़ता है, किस तरीके से उन्हें इंसाफ के लिए, लगभग 24 लाख बच्चों को अपने इंसाफ के लिए सरकार के आगे जाकर कहना पड़ता है कि हमारी मांगों को सुनिए। और सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने में किस तरीके से उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ती है, वो किसी से छिपा नहीं है। और किस तरीके से अभी भी ये मसला पूरे देश के अंदर चल रहा है, सरकार किस तरीके से घिरी हुई है, ये सब जानते हैं। लेकिन उन सब चीजों के बावजूद आप देखिए, जब ऐसी ऐसी चीजें सामने निकल कर आती हैं, तो कैसे सरकार पर लोगों का विश्वास डगमगा सकता है। और साथ ही में मैं आपको बताऊं, अब मैं आपको बताती हूं कि किस तरीके से बीजेपी नेता ने किस तरीके से मंत्री जी का बीच बचाव किया और सारा आरोप उनकी शिक्षा को लेकर कांग्रेस सरकार पर मढ़ने की पूरी पूरी कोशिश की है। वाकई अपने आप में काफी ज्यादा मजाकिया चीज है कि एक तो आपकी मंत्री जी ये शब्द नहीं लिख पाती हैं और उसके बाद आप ही के नेता इन्हें बचाने के लिए उतर आते हैं और ऐसी ऐसी दलीलें पेश करते हैं कि जब उनकी सत्यता जांची जाती है तो उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। तो देखिए किस तरीके से, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की प्रदेश इकाई के नेता और प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी जो है, वो लिखते हैं कि मंत्री के अक्षर ज्ञान पर उन्होंने ये कहा कि मंत्री ने जो अशुद्ध लिखा है उसमें दोष मंत्री का नहीं है, बल्कि उन्हें मिली हुई शिक्षा का है। वाजपेयी का इशारा मंत्री की शिक्षा दीक्षा कांग्रेस राज में रही इस और था, ये साफ था। और साथ ही में उन्होंने क्या कुछ लिखा, बकायदा सन बताते हुए उन्होंने लिखा,
सावित्री ठाकुर की पैदाइश 1978 की है। यदि 5 साल की उम्र में यानी 1983 में पहली कक्षा में ठाकुर के एडमिशन को आधार मान लिया जाए और ये मान लिया जाए कि बिना फेल हुए वो निरंतर शिक्षा लिया करती रही और इस मान से 1995 में उन्होंने 12वीं कक्षा को उत्तीर्ण किया होगा। लेकिन जब आप इसके फैक्ट चेक पर जाएंगे और बकायदा मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देती हूं, अगर आप लोग सोचे कि मैं अपनी तरफ से कुछ बताने की कोशिश कर रही तो नहीं, आपको बिल्कुल साक्ष्य के साथ और किस तरीके से इस न्यूज वेबसाइट पर बकायदा ये लिखा गया है। साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि सावित्री ठाकुर के शिक्षा वर्षों के आधार के मान से सावित्री ठाकुर ने 1990 से 1992 के दौरान कक्षा 8 से 10 तक की शिक्षा प्राप्त की होगी। इन सालों में बीजेपी की सरकार थी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सुंदर लाल पटवा थे। पटवा अब इस दुनिया में नहीं है, बकायदा ये लिखा गया है। और सोचिए, अगर आप खुद भी जाएंगे गूगल पर सर्च करेंगे इन सन के अंदर किसकी सरकार थी, कौन मुख्यमंत्री थे, तो यह आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। और साथ ही में देखिए, वाजपेयी जी की दलील के बाद ये बड़ा सवाल है कि सावित्री ठाकुर के जन्म और कक्षा 7 तक शिक्षा के दौरान मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस सरकार में पढ़ाई का स्तर अगर लचर था, बेकार था, तो बीजेपी की सरकार ने क्या किया? उस पिछली सरकार ने जो कारनामे किए या फिर उनकी शिक्षा व्यवस्था मान लेते हैं कि इतनी खराब थी, इतनी खस्ता थी कि बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाई, तो आपकी सरकार ने क्या किया? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि इस पर किस तरीके से अब विपक्ष जो है वो भी हमलावर हो रहा है। विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने किस तरीके से बकायदा एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। और किस तरीके से नरेंद्र मोदी पर और उनकी मंत्री जो है उन पर निशाना साधा है, जरा आप अपनी स्क्रीन पर वो देखिए। वो लिखते हैं, ये कैसा नेतृत्व! क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी सरकार में सिर्फ रबड़ स्टैंप मंत्री होना ही चाहिए? जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए इसका कोई मापदंड तो तय नहीं है, पर कम से कम उसे अक्षर ज्ञान तो होना ही चाहिए। और साथ ही में वो लिखते हैं, धार की सांसद और केंद्रीय मंत्रिमंडल में महिला एवं बाल विकास मंत्री सावित्री ठाकुर तो 2 शब्द तक नहीं लिख सकती। समझा जा सकता है कि बच्चों ने जब उन्हें गलत लिखते देखा होगा तो उनमें क्या भावना आई होगी। उनकी ये अज्ञानता केंद्र सरकार में कैसा नेतृत्व देगी, इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। ऐसा जनप्रतिनिधि चुनने से पहले मतदाताओं को भी सोचना था। मोदी सरकार को भी पढ़े लिखे नेता नहीं चाहिए जो सवाल उठाए, क्योंकि शिक्षा सिर्फ अक्षर ज्ञान ही नहीं कराती, समाज के उत्थान के प्रति सोच भी बदलती है। एक बड़ा हमला किया है कि देखिए, शिक्षा से आप जो है आपको सिर्फ शिक्षा ही नहीं मिलती, समाज का भी ज्ञान मिलता है। लेकिन मोदी जी की मंत्री जो है वो 2 अक्षर लिख पाने में भी इस कदर नाकामयाब रही कि उन्होंने हंसी और मजाक बनवा लिया अपना। और वाकई अपने आप में सोचने वाली बात है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर जो ये मंत्री हैं, आखिर में उनको ये पद दिया गया, इतना अहम पद दिया गया, और क्या उनको उनकी शिक्षा को या फिर उनको ये आका नहीं गया कि क्या वो ये पद देने लायक भी है या नहीं है। और साथ ही में मैं आपको बताऊं कि देखिए किस तरीके से हम देख रहे हैं कि मंत्री जी की सोची, अभी एक नेता का ही उदाहरण सामने आया है। न जाने और कितने ऐसे नेता होंगे जिनकी असल सच्चाई तो अब तक छिपी होगी, भले वो सरकार में हो या किसी और सरकार के मंत्री हो। लेकिन सोचिए, जिन लोगों के कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे देश की जनता अपने वोटों के माध्यम से देती है, और जब केंद्रीय मंत्रियों का चुनाव होता है या फिर किसी भी नेता को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, तो इस तरीके की हरकत या इस तरीके की चीजें क्या मिसाल पेश करती हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। जहां अब तक हम देखते थे विपक्ष जो है वो नरेंद्र मोदी जी की डिग्रियों पर सवाल उठाता रहा, और जब तीसरे कार्यकाल के अंदर एनडीए की सरकार बन गई और इस सरकार के बनते ही जिस तरीके से पेपर लीक की बड़ी बात, बड़ी बड़ी घटना सामने आई है, उसके बाद इस सरकार से सवाल पूछा जाना और भी वाजिब हो गया है कि आखिर में आपके एक तो मंत्री इस तरीके के हैं, दूसरा आपके रहते इस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। कैसी आपको ये जानकारी लगी, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल। इसी के साथ हमारे इस न्यूज चैनल को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना
बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।